वरिष्ठ बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में खड़े थे और उन्होंने कहा कि मुद्दों पर चर्चा नहीं, कुत्तों पर चर्चा होती, इस तरीके की बात। क्योंकि कल ही एक मामला आया था रेणुका चौधरी का कि वो अपना पेट डॉग को लेकर के पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गई थी। तो इस तरीके की बातें राहुल गांधी के द्वारा कहा जाए। देखिए, जब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी विपक्ष किसी मुद्दे पे सदन में चर्चा नहीं कर रही है, केवल सदन को हंगामा करके सदन को बाधित कर रही है, तो स्वाभाविक है कि ये कहना कि मुद्दे नहीं, तो आज मुद्दे लाना चाहिए। लेकिन मुद्दों की जगह पे वो नेता प्रतिपक्ष होकर के ये खड़े होकर कहें कि अब मुद्दों पे नहीं कुत्तों पे चर्चा होगी, तो मुझे लगता है कि आखिर क्या इतना अमर्यादित पार्लियामेंट में इतनी गिरावट आ जाएगी कि नेता प्रतिपक्ष ये कहे कि अब मुद्दा कुत्ता है। तो उन्हें खुद शर्मसार होना चाहिए और नेता प्रतिपक्ष को कम से कम संसदीय परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए, न कि लोकसभा के सदन में परिसर में खड़े होकर के वो कुछ भी बयान दे दें। तो आखिर इससे साफ लग रहा कि बिहार के चुनाव का पराजय उनको इतनी बौखलाहट ला दिया है कि वो अपना मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं। एसआईआर के मुद्दे पर हमने देखा संसद परिसर में इस तरीके का हंगामा हुआ, संसद के अंदर भी हंगामा हो रहा है, लेकिन उससे इतर बयान देना राहुल गांधी का, रेणुका चौधरी का भी हमने देखा कल अपने पेट डॉग को लेकर के यहाँ पर पहुँच गए थे। नहीं, क्या पार्लियामेंट अब जहाँ पे पार्लियामेंट में पूरे देश की चर्चा होती है, विधायी कानून बनता है, अब वहाँ आप खुद कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब कुत्तों पे चर्चा हो रही, कुत्ता लाया कौन? उन्हीं की पार्टी के सांसद। उनको तो उस पार्टी के सांसद से जवाब तलब करना चाहिए कि इस पार्लियामेंट का इतना बड़ा पवित्र लोकतंत्र का सबसे सर्वोच्च मंदिर है, उस परिसर में केवल सांसद अलाउड है, उनको प्रिविलेज है कि वो भाग लेंगे और वो देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में वहाँ पे कानून बनाएंगे, और वहाँ आप कुत्ता लेकर के आ रहे हैं और उसके बाद उसकी वकालत राहुल गांधी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब इसी स्तर पे उतर आई है कि उसको कुत्ते के सिवाय कोई मुद्दा नज़र नहीं आ रहा। एसआईआर के मुद्दे पर भी काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। वो केवल देश को गुमराह करना चाहते हैं, भ्रम पैदा करना चाहते हैं। एसआईआर का मुद्दा 90 दिन उन्होंने बिहार के चुनाव में बनाया और बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया तेजस्वी और राहुल के खिलाफ, अभी भी उसको स्वीकार करना चाहिए उनको। वो आज भी चुनाव आयोग आज जिन राज्यों में कर रही है, उन राज्यों में डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है। आपको अपना जो गणना प्रपत्र है भरना है, किसी एक का भी छूट जाएगा। फॉर्म 6 है, फॉर्म 7 है, फॉर्म 8 है, जिसमें डिलीट हो सकता है। मैं चुनौती देता हूँ कि एसआईआर से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ढंग से मतदाता का शुद्धिकरण हो नहीं सकता है। फुल प्रूफ है। अगर किसी एक व्यक्ति का छूट जाएगा तो चुनाव आयोग स्वयं समय दे रहा है कि वो हमारे संज्ञान में लाएं, कोई भी इस देश का नागरिक, एक व्यक्ति भी वंचित नहीं रह जाएगा। और फिर भी आखिर क्या देश में जो चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा, प्रक्रिया चल रही है, तो वो मुद्दा है, उसके नाते सदन नहीं चलने देंगे? या देश में और भी ज्वलंत समस्याएं, उस पर तो वो चर्चा नहीं करना चाहते? वंदे मातरम को 150 वर्ष हुए, जिसने देश की आज़ादी में सबसे बड़ा रोल किया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उस पे चर्चा करिए। और जब आप देश के वंदे मातरम पर करें तो ये 150 वर्षों की यात्रा की चर्चा होगी कि उस समय जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, फिर उससे आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद सबकी पार्टी की सरकारें रही हैं, देश को आगे ले जाने में उनकी भूमिका रही है, उनकी बात करिए, उपलब्धियों की बात करिए। आप आलोचना की बात कर सकते हैं, उससे बड़ा कोई मुद्दा है? आप वंदे मातरम पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं, देश के और सवालों पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, केवल एसआईआर पे कर रहे हैं। तो जो हश्र बिहार में हुआ वही हश्र बंगाल में होगा, वही हश्र यूपी में होगा। शुक्रिया सर। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।